नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 7th जेपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा है कि आने वाले जितने भी दिन बाकी हैं 7th जेपीएससी के एग्जाम में, इन दिनों के बीच में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इस तरीके से आपकी जेपीएससी की प्रिपरेशन कराऊंगा जिस प्रकार से मतलब कि आपकी परीक्षा निश्चित तौर पे आप उसको क्रैक कर सके। यकीन मानिए, मेरा वीडियो नंबर 3rd है जिसमें मैं आपको करा रहा हूं प्रमुख योजनाएं, और ये आपको एग्जाम में 5 नंबर दे के जाएगा। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, महिला कल्याण योजनाएं और लोक कल्याण योजनाएं। आज वीडियो नंबर 3rd है जिसमें मैं आपको कृषि से संबंधित योजनाओं को बताऊंगा कि झारखंड में कृषि से कौन कौन से संबंधित योजनाएं चलाई गई, खेलकूद से कौन सा चलाया गया तथा अन्य कौन कौन से योजनाएं झारखंड में चलाई गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, आज के योजना से। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और झारखंड वॉरियर टेलीग्राम जरूर करके ज्वाइन कीजिए ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले आप तक। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम, कृषि से संबंधित योजनाओं के क्रम में सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम झारखंड में 2005 में शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन को बढ़ाना इस योजना का मेन उद्देश्य था। जैसे कि आपको बता दूं, 2 प्रकार से पूछे जाएंगे प्रश्न, कब ये योजना लागू हुआ और किस उद्देश्य से हुआ। तो मैंने कहा कि 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई। क्या था इसका मकसद, किस उद्देश्य से था? तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार करके उसके दूध के उत्पादन को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आज के अगले योजना की ओर बढ़ते हैं, जोहार योजना के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और झारखंड में आप जोहार से अच्छे तरीके से परिचित होगी। जोहार, तो ये योजना की शुरुआत 2011-12 कहा गया है और इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को कृषि आधारित व्यवसायों के जरिए उनके जीवन स्तर पर सुधार करने के उद्देश्य से झारखंड में इस योजना को चलाया गया। जो भी गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं उनको गरीब मतलब कि कृषि आधारित व्यवसायों के जरिए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस योजना को चलाया गया झारखंड में, जिसका नाम दिया गया जोहार। कभी कभार आपके परीक्षा में जोहार का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और पूछा भी है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा कि जोहार का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। झारखंड में तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2016 में किया गया और इस योजना का जो उद्देश्य था वो कि ग्रामीण किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड में तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत की गई। तो इसको हम तो नाम से ही याद कर सकते हैं कि ग्रामीण पंप योजना। अब पंप की जरूरत कहां पे पड़ती है भाई, सिंचाई करने के लिए पड़ती है, पानी पटाने के लिए पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि ग्रामीण किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में इस योजना को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 2 जुलाई 2016 को इस योजना को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है आर्या योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये परीक्षा में पूछ सकता है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी है। आर्या योजना 2017 में इसकी शुरुआत की गई और फुल फॉर्म पूछ सकता है तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। यानी कि ग्रामीण युवकों को कृषि की ओर आकर्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नामकरण किया गया आर्या योजना। शुरुआत 2017 में। जो भी ग्रामीण युवक हैं उनको कृषि की ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण योजना है, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना। ठीक है, यहां से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला चीज तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना जो है वो क्या था। इसमें क्या था ना कि आपको फ्री में जो है झारखंड में 28 लाख किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन मतलब देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2019 में की गई। मैंने क्या कहा,
झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के तहत झारखंड के लगभग 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन देने के संदर्भ में इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया। कब? 22 जनवरी 2019 को, ताकि किसान भी जो है ना डिजिटल से जुड़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 10 अगस्त 2019 को झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाया गया। अब इस योजना का भी कुछ उद्देश्य होगा, हर योजना का उद्देश्य रहता है। उसी प्रकार से इस योजना का उद्देश्य ये था कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ से 5 एकड़ जमीन है, उन्हें न्यूनतम 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम दिया गया कृषि आशीर्वाद योजना। याद रखिएगा, डेट और उद्देश्य जरूर पूछिएगा। जिसके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक का जमीन है और इसकी शुरुआत जो है कब की गई? 2019 में, 10 अगस्त 2019 में, जिसके तहत 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता इस योजना के तहत किसानों को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय पेंशन योजना या किसान मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई और 60 वर्षों की आयु के बाद इस योजना में 3,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई, जिसका नाम दिया गया किसान मानधन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। याद रखिएगा, RRF फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के संदर्भ में इस योजना को झारखंड में लाया गया तथा जो भी बंजर भूमि होते हैं वहां पे टमाटर ये सब चीजों का उत्पादन करने के उद्देश्य से भी इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आता है वो आता है जल छाजन योजना। ठीक है, तो बंजर तथा सूखे क्षेत्रों में विकास के लिए जल प्रबंधन तथा जल संसाधन के विकास के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जैसे छाजन से ही आपको याद हो जाएगा होगा, पानी छानना, छाजन। ठीक है, तो जल छाजन का नाम दिया गया इसको, जिसमें बंजर तथा सूखे क्षेत्रों में विकास के लिए जल प्रबंधन तथा जल संसाधनों के विकास के संदर्भ में इस योजना को चलाया जा रहा है। झारखंड के 12 ऐसे जिले हैं जिसको सूखा घोषित करके इस योजना को वहां पे चलाया जा रहा है। तो कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थे जिसको मैंने अभी कराया, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थे, इसको आप कर लीजिएगा। टुकड़ों में करो, पता भी नहीं चलेगा कि जेपीएससी निकल गए। आगे बढ़ते हैं, खेल से संबंधित कुछ योजनाएं। शिक्षा तथा खेल से संबंधित योजनाएं। झारखंड में प्रमुख खेल तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी योजनाएं चलाई गई, जिसके तहत खेलों में प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना छात्रों को। इस उद्देश्य के साथ झारखंड में कुछ प्रमुख योजनाओं को भी चलाया गया, जिसमें से सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। झारखंड में बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 में किया गया और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्य के बाहर रहकर जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो भी राज्य के बाहर रह रहे हैं और वो अगर तकनीकी शिक्षा अगर प्राप्त कर रहे हैं और खास करके वो अगर अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं हैं तो उनको झारखंड सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है दूसरा व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। झारखंड में 2005 में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत एसटी तथा एससी के लोगों को निःशुल्क पायलट प्रशिक्षण दी जाने की बात की गई थी इस योजना के तहत, जिसका नाम दिया गया व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है खेल छात्रवृत्ति योजना। झारखंड में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2006 में की गई और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देना, जिसका जैसा प्रदर्शन होगा उसके हिसाब से जो है खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड में इस योजना को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा ज्ञानोदय योजना। 12 सितंबर 2017 को झारखंड में ज्ञानोदय योजना की चलाया गया।
जिसके तहत स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ावा और सुधार करने के उद्देश्य से झारखंड में इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट देने का उद्देश्य भी था इस योजना का मेन उद्देश्य, जिसका मैंने नाम बताया। स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार करने के उद्देश्य से झारखंड में ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की गई 12 सितंबर 2017 को। आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बची हुई है। पंख योजना, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पंख योजना की शुरुआत झारखंड में 6 दिसंबर 2017 को की गई और इस योजना के तहत शहर के स्लम इलाकों में रहने वाले जो छात्राएं होती थी या फिर छात्रा जो भी होते थे बच्चे, उनको विद्यालय से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा, जिसको नाम दिया गया पंख। पंख योजना मैंने बता दिया, शहर में स्लम इलाकों में जो छात्र बच्चे जो रहते थे उनको विद्यालय की ओर आकर्षित करना, पढ़ाई से जोड़ने के उद्देश्य से स्लम बच्चों को, याद रखिएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका नाम दिया गया पंख योजना। शुरुआत 2017 में की गई, प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि शैक्षणिक भ्रमण योजना, भ्रमण की बात की जा रही है। इसकी भी शुरुआत 2017 में की गई थी और इस योजना के तहत जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे होते थे कक्षा 6 से लेके 12वीं तक, उन बच्चों को देश के अलग अलग स्थानों, दर्शनीय, धार्मिक या फिर पर्यटन स्थानों पर घूमने ले जाया जाता था इस योजना के तहत, जिसका नाम दिया गया मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। याद रखिएगा, सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के लिए ये योजना थी। किनके लिए? सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे एंड प्ले योजना। झारखंड में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम दिया गया पे एंड प्ले, मतलब पैसा दीजिए और खेलिए। 2017 में जो है इसकी शुरुआत की गई और 9 खेलों के लिए अभ्यास व प्रशिक्षण के उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में लागू किया गया। इस योजना के तहत अगर आप कैरम और योग करना चाहते हैं तो उसका भी शुल्क लिया जाता था, जिसका दिया जाता था 250 रुपया, और अन्य खेलों का शुल्क जो था वो था 500 रुपीज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का ये अंतिम योजना है, झारखंड ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ST/SC छात्रों, जो भी छात्र हैं, अगर वो यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ प्री क्वालिफाई करते हैं, तो उनको राज्य सरकार 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी इस योजना के तहत, जिसका नाम दिया गया झारखंड ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2018 में की गई झारखंड में, जिसके तहत मैंने बता दिया ST/SC के बच्चों को अगर वो यूपीएससी का प्री पास करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा अगर सिर्फ पास करते हैं, तो उनको सरकार आगे की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए देगी। तो इसी के साथ आज का जो है हम समाप्त करते हैं। एक वीडियो और आएगा योजना का, जो कि कुछ अन्य योजनाएं बचेंगे। उसके बाद हमारा योजना का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए मेरा, मैं आपको 110 नंबर की बात करा था मैंने कि झारखंड जेपीएससी में 110 नंबर पूछे जाएंगे, एक एक नंबर जोड़ के आपको दे दूंगा और एग्जाम से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, अगर आप और भी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोस के आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो या फिर और बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड हो, तो आप हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस चैनल के माध्यम से और मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर पढ़ाई करने की आवश्यकता है आपको और अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप इस पे जरूर मैसेज कीजिएगा 6201279300, जहां पे एक छोटा सा अमाउंट में, एकदम छोटा सा अमाउंट, आप अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं रोशन आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर इसी चैनल पे जेपीएससी का एक और धमाका वीडियो लेके आने का। जरूरत है, मेहनत करते रहिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस बार आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक कमेंट आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।